लाइट। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड लाइट ना। स्टैंडर्ड में सबसे पहले देखेंगे ओमनी। ओमनी एक ऐसी लाइट है जो चारों तरफ रोशनी फेंकती है, जैसे बल्ब है। ओमनी OMNI, हाँ ओमनी है ना। तो ये लाइट से हम बल्ब की रोशनी, ट्यूब रॉड की रोशनी या ऐसी कोई भी लाइट जो चारों तरफ रोशनी फेंकती हो, ऐसी लाइटें सेपरेट करते हैं। ओमनी लीजिए और बस क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद मूव कमांड ले करके इसको सही जगह पे प्लेस करिए। ज़्यादा अच्छा रहेगा आप टॉप व्यू में चले जाइए, है ना। टॉप में प्लेस करिए अपनी लाइट। आपको टॉप में प्लेस करने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइट किस एंगल से लाइट एमिट कर रही है, आपके ऑब्जेक्ट के किस हिस्से पे लाइट पड़ेगी। उसके बाद फ्रंट व्यू में चले जाइए और आपको इससे समझ में आएगा कि लाइट कितनी ऊंचाई पे आप रखें या कितनी ऊंचाई पे रखने पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और बहुत ही जब आपकी आदत पड़ जाएगी तब आप पर्सपेक्टिव में भी प्लेस कर सकते हैं, आपको आसानी होगी तब उसमें। पर्सपेक्टिव व्यू, 3D वाला व्यू, है ना। तो ये लाइट हमारी प्लेस हो गई। अब सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जाइए। अब इसके जो पैरामीटर हैं आप यहाँ से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से अपनी ओमनी लाइट को इन दो तरह की लाइटों में आप चेंज कर सकते हैं, इसी लाइट को दूसरे जो सिलेक्टेड है ना। देन शेडो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइट सामने पड़ने वाले ऑब्जेक्ट का शेडो कास्ट करे तो यहाँ पे शेडो ऑन रखिए। अगर ऑफ रहेगा तो रेंडरिंग करने पे आपको कोई शेडो नहीं दिखाई देगा। हाँ ये देख, कोई शेडो नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने ऑन कर दिया शेडो, और यहाँ पे शेडो के बहुत से तरीके हैं, कोई भी एक ले लीजिए। अभी के लिए हमने शेडो मैप लिया और फिर रेंडर किया, देखिए शेडो कास्ट होने लगा, है ना। ये हाँ, अभी शेडो बहुत ही ज़्यादा डार्क आ रहा है, हम चाहते हैं शेडो थोड़ा लाइट हो जाए। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा नीचे शेडो मैप पैरामीटर एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको ले लीजिए। अरे नहीं, शेडो पैरामीटर ऑप्शन ले लीजिए, और यहाँ पे जो इसका कलर एकदम ब्लैक है इसको थोड़ा सा ग्रे कर दीजिए। अब जो शेडो बनेगा वो थोड़ा हल्का बनेगा, ये देखिए, है ना। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि इसका कलर तो ब्लैक है लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो आपने 0.5 करके आधा कर दिया, है ना। अब इससे क्या हुआ, आपका शेडो अभी भी हल्का हो जाएगा। ठीक, और बढ़ाएंगे तो बढ़ते चले जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर इसको हम डेंसिटी को 2, 3, 4 करते हैं बहुत डार्क हो जाएगा। आप क्या कलर में कोई भी कलर रखेंगे उस कलर का शेडो आएगा। ठीक, कलर का मतलब ये नहीं कि केवल ब्लैक और ग्रे ही रखते हैं, हम रेड कर देंगे, रेड शेडो आ जाएगा। जो बल्ब है हाँ बिल्कुल सही, जैसी लाइट वैसा शेडो होना चाहिए। ठीक, और ऑब्जेक्ट भी तो वैसा होना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर कांच का ऑब्जेक्ट है तब तो ठीक है कि लाल रंग की लाइट जल रही है तो उसका थोड़ा डार्क शेड का शेडो बन गया। अब वो कांच का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो प्योरली एकदम सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो फिर क्या होगा, तब तो शेडो काला ही बनेगा। तो वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट का मटेरियल क्या है। ठीक, अब इसमें जो रे ट्रेस एक ऑप्शन होता है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर ये कांच का है तो अपने आप शेडो आपका हल्का हो जाएगा, है ना। अगर ये सॉलिड है तो फिर गाढ़ा हो जाएगा, ये। लेकिन ये मेमोरी बहुत ज़्यादा लेता है, तो अब जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से शेडो बनाने का एल्गोरिथम भी है। सॉलिड ज़्यादा मेमोरी लगता है या मेमोरी की बात नहीं है, रे ट्रेस मेमोरी ज़्यादा लगता है क्योंकि वो कैलकुलेशन होता है। ठीक, तो आपकी इच्छा जो लेना चाहें लीजिए, यहाँ बहुत से तरीके हैं, सब लेके देखिए क्या होता है, सिस्टम पे क्या असर पड़ता है, उसके हिसाब से, है ना। नेक्स्ट है आपका, ये सब लेने के बाद सर जब तक रेंडर नहीं करेंगे, रेंडर वगैरह कुछ नहीं बदले पड़ता। इंटेंसिटी, यहाँ से हम लाइट की वॉटेज बढ़ाते हैं। अभी 1 चल रहा है, हमने 10 कर दिया, 10 गुना लाइट ज़्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से हुआ क्या कि आपकी लाइट बहुत ज़्यादा दिख रही है ना। हमने वापस इसको बंद कर दिया। लाइट का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी लाइट सफ़ेद रंग की रोशनी दे रही है, लाल कर देंगे लाल रंग की रोशनी देने लगेगी, इसलिए ये देखिएगा आप लोग। देन नेक्स्ट ऑप्शन है डीके। होता क्या है, रियल लाइफ में अगर आप देखें तो लाइट से आप जितना दूर जाएंगे उस पर पड़ने वाली जो रोशनी है वो उतनी कम होती जाएगी। मैक्स में भी ये इफेक्ट आप जनरेट कर सकते हैं अगर आपने यहाँ डीके में इन्वर्स या इन्वर्स स्क्वायर ले लिया। नन का मतलब तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा ये वाला। तो इन्वर्स अगर आप लेते हैं तो जितना दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट होगा
उतना कम उस पर लाइट पड़ेगी। और इन्वर्स स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट आपका है उसका दुगने के बराबर रोशनी कम होगी। यानी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, हमने पहला वाला ऑप्शन लिया इन्वर्स, तो जो भी लाइट कम होनी है हो गई। मान लीजिए मान लेते हैं कि 1 इंटेंसिटी थी तो यहाँ आते आते हो गई वो 0.5 हो गई। लेकिन अगर इन्वर्स स्क्वायर चलाए तो क्या होगा, 20 दुगना हो जाए। नहीं, मतलब 10 डिस्टेंस पे ही 0 हो जाएगी, है ना, स्क्वायर दुगना। तो ये अब ये जो इन्वर्स स्क्वायर है इसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ इसके स्टार्ट को घटाते या बढ़ाते हैं। देखिए बढ़ाने से क्या हो रहा है, उजाला बढ़ रहा है, तो घटाने से क्या हो रहा है ना। हाँ, तो रात दिन की सीन को रात का बनाना है तो इसको कम करना, अब इसमें रात की सीन बन जाएगी, है ना। तो बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इसका यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है हमको कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी जितनी भी सरफेस है सब पे बराबर मात्रा में रोशनी पड़ती है ना। चारों तरफ रोशनी दिखानी, चारों तरफ लाइट, चारों तरफ वाली बात नहीं है। जैसे होता गया जब ये ऑफ है और हमने यहाँ पे अचानक इंटेंसिटी बढ़ाई तो कुछ सरफेस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कुछ पे कम ही रहेगी, या कह लीजिए मतलब सिमेट्रिकली नहीं रहेगी। मतलब अभी देखिए रियलिटी नहीं आ रही है ना। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इन्वर्स चला दिया, अब जरा देखिएगा कितनी अच्छी यहाँ पे आएगी, ये रियलिटी बढ़ जाती है ना। इसलिए हम लोग इसको हमेशा यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, तो ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है नियर एटेन्यूएशन। जो आपकी लाइट रहती है, लाइट जहाँ से एमिट होना शुरू हुई है वो है इसका ये सेंटर पॉइंट। यहाँ से लाइट आपकी चारों डायरेक्शन में एमिट हो रही है। ठीक, इसको एक मिनट ऐसा करते हैं, इसको समझाने के लिए नियर और फार हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, लाइट को एकदम सटा देते हैं आपके प्लेन से, तो आपको जो है समझ में आने लगेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आती है चीज़। थोड़ी देर के लिए सब हटाइए। और डायरेक्ट टॉप व्यू से अब हम देख रहे हैं। अभी देखिए हमने कुछ भी ऑन नहीं किया है, लाइट कैसे चल रही है, एकदम सेंटर में खूब ढेर सारा उजाला है और उसके बाद घटता जा रहा है ना। कुछ ऐसे चल रही है आपकी लाइट इस समय। अभी हमने क्या किया, इसका नियर एटेन्यूएशन यूज कर लिया। ठीक, नियर एटेन्यूएशन यूज करते ही आपको एक गिज्मो दिखाई दी, है ना। ये गिज्मो आपकी ईंड गिज्मो भी हो सकती है, स्टार्ट भी हो सकती है। अभी हमको कंफर्म नहीं है कौन सी है, तो हमने ईंड वाले को जब मूव किया तो पता लगा कि ये ईंड गिज्मो है ना। तो स्टार्ट गिज्मो कहाँ है, लाइट के अंदर है, एकदम जीरो। ये देखिए, ठीक, तो होगा क्या, लाइट यहाँ से लेकर रोशनी वहीं तक जा रही है। हाँ, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट जो है बढ़ेगी लगातार, इसके बाद मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए जरा, देखा, यहाँ से लाइट बढ़ रही है, यहाँ के बाद मैक्सिमम हो गई। देखिए उजाला आ रहा है यहाँ पे, एक रिंग जैसी दिखाई दे रही है, चमकीली रिंग, है ना। अब देखिए मजेदार चीज़, अब हमने क्या किया, इसके स्टार्ट को भी बढ़ाना शुरू किया। ये देखिए दूसरी किस्म दिखने लगा। तो आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ से लेकर स्टार्ट के बीच में अंधेरा छा जाएगा, एकदम काला हो जाएगा, और इसके बाद इंटेंसिटी आपकी जो है दिखना शुरू होगी। तो रेंडर किया हमने, हाँ बस एक मिनट, है ना, देखा। अब यहाँ से रोशनी बढ़ी, यहाँ के बाद मैक्सिमम होके खत्म हो गई। ठीक, तो ये समझ में आया, स्टार्ट एंड का मतलब क्या हुआ, नियर में नियर क्लियर हो गया। अब फार देखिए, हमने इसको यूज ऑफ कर दिया ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। अब हमने फार एटेन्यूएशन भी यूज चला दिया। वो तो शो रखेंगे तो कहीं भी क्लिक करेंगे तब भी वो दिखता रहेगा, गिज्मो जो नहीं दिख रहा था। यूज चलाया और देखिए इसका जो फार है, ईंड है सॉरी, वो जो काफ़ी दूर है, ये रहा, है ना। और जो इसका स्टार्ट है वो ये वाली गिज्मो है। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए, यहाँ से लेकर के लाइट घटना शुरू होगी, घटती जाएगी, इसके बाद जीरो, है ना। यानी नियर वाला क्या करता था, जीरो से मैक्सिमम तक बढ़ाता था। ठीक, और ये क्या करता है, मैक्सिमम से मिनिमम तक ले जाएगा, यानी ऐसा करंट जनरेट हो रहा है लाइट का। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या होगा, रेंडर करेंगे जब हम, देखिए मैक्सिमम घट रही है, इसके बाद जीरो।
ये तो सर रियल लाइट में भी होता है। हाँ, वही करने के लिए तो है ही, है ना। तो अगर हम नियर और फार का सही यूज कर लें तो हमको वो लाइट इफेक्ट मिल सकता है जो हम चाहते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको 10 बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, तब जाके इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी नहीं पल्ले पड़ा होगा आपको, जब आप खुद करके देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक, इसका हम एक एग्जांपल आपको दिखाएंगे, जब एक इंटीरियर बना के हम लोग उसको लाइटिंग करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी काम की चीज़ है ये, है ना। एक मिनट जरा सामान रिज्यूम, अरे आदत पड़ गई ओके, ये समझ में आया। नेक्स्ट है आपका एडवांस इफेक्ट। इसको केवल हम इसलिए बता रहे हैं ताकि इससे क्या हो जाए वो पता लग जाए, लेकिन इसको छेड़िएगा मत। लाइट आपकी ऐसा काम करेगी कि आपको लगे क्या है यार लाइट, है ना। इसको बिल्कुल मत छुइएगा, इसको मत छुइएगा, नहीं बहुत प्रॉब्लम होगा। कौन सा एडवांस इफेक्ट? एडवांस इफेक्ट, लेकिन फिर भी समझ लीजिए इससे होता क्या है। एडवांस इफेक्ट में अगर कंट्रास्ट आपने बढ़ाया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये पूरा का पूरा एकदम टून रेंडरिंग में आ जाएगा। ये है ना, जैसे लग रहा है कार्टून फिल्म में जैसा टेक्सचर होता है वैसा आ गया। तो ये हमको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इसलिए बताया कि अगर आपकी गलती से ये चेंज हो गया तो आप पहचान लेंगे इसकी वजह से होगा। देन सॉफ्ट एंड डिफरेंट एजेस, ये सिंपली रेंडरिंग में क्या करेगा, एजेस को थोड़ा सॉफ्ट कर देगा। ये इफेक्ट दिखाना मुश्किल है। डिफ्यूज अगर आपने ऑफ कर दिया तो आपका जो ओरिजिनल कलर दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट का, वो कलर ही दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए ये ऑफ नहीं होना चाहिए। और अगर आपने स्पेकुलर ऑफ कर दिया तो ये जो हाईलाइट जनरेट हो रही है ऑब्जेक्ट पे, ये दिखनी बंद हो जाएगी, है ना। इसलिए दोनों गलती से भी ऑफ ना हो। एम्बिएंट ओनली ऑन कर दिया आपने तो एम्बिएंट का जो कलर होगा वो दिखेगा ऑब्जेक्टों पे और कुछ नहीं दिखेगा, है ना। RGB वैल्यू जो है इसकी ओरिजिनल दिखने लगेगा। ठीक, तो इसको बिल्कुल मत छुइए, ओरिजिनल जो होता है RGB कलर। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका शैडो पैरामीटर। ऑलरेडी हम लोग ने इतना पार्ट देखा हुआ है इसका। अगला पार्ट है शैडो का। आप कोई भी मैप लगा सकते हैं शैडो में। कुछ भी लगा दीजिए। अब जब शैडो कास्ट होगा तो आपको मैप दिखाई देगा। ये देखिए, ये है ना, यहाँ पे आ रहा है जी, ये नीचे आ रहा है। ये नीचे लाइट एक्चुअली में ऊपर लगी हुई है ना, डायरेक्ट इसी है। ये देखिए, यहाँ देखिए वाइट कलर दिख रहा है आपको, शैडो भी दिखाई दे रहा है। हाँ। तो वो जो ब्लैक एंड वाइट इमेज लगाया था हमने, जहाँ पे इमेज कलर इमेज लगा तो कलर दिखाई नहीं। नहीं, कलर नहीं दिखेगा आपको, आएगा ब्लैक एंड वाइट ही। शैडो हमेशा शैडो ही रहेगा ना, ठीक है। ये हो गया। देन लाइट इफेक्ट शैडो कलर, ये ऑन रखना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। लाइट का जो भी कलर है, लाइट का जो भी इंटेंसिटी है, वो शैडो को इफेक्ट करेगी। ये होना भी चाहिए ऑन, है ना। एटमॉस्फेयर शैडो, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर आप बनाना नहीं जानते हैं। अभी बताते हैं आपको, ठीक। तो एटमॉस्फेयर बनाते हैं हम लोग। एटमॉस्फेयर के लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप जाते हैं हेल्पर में। हेल्पर में यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑपरेटर्स लीजिए। बहुत तरह के ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, है ना। शेप के हिसाब से, जैसा शेप का आपको चाहिए एटमॉस्फेयर, वो शेप यहाँ पे ले लीजिए। हमने लिया स्फेयर, तो मान लीजिए हमने बहुत बड़ा सा स्फेयर बना दिया, ठीक। और अब हमने क्या किया कि इस स्फेयर को सेलेक्ट करके मॉडिफाई पे गए और एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट में हमने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने डाल दिया फायर इफेक्ट, है ना। इससे होगा क्या, ये आग बन जाएगी यहाँ पे। ये देखिए आग बन गई, है ना। अब इस आग का अगर आप शैडो कास्ट करना चाहते हैं, इस फायर का शैडो कास्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको इसमें ये ऑप्शन ऑन रखना होगा बस। अब क्या होगा, जो फायर इफेक्ट जनरेट हुआ है, ये देखिए उसका शैडो कास्ट होने लगा। तो हल्का फुल्का आ रहा है। ओ शैडो में हमने कुछ चलाया था ना, मैप चलाया था और क्या चलाया था,
और सही है। उतना तो नहीं आ रहा है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। थोड़ा इसको छोटा कर दीजिए, हमारे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिए। प्लेन मेरा जो है बहुत छोटा है, इसका कास्ट ही नहीं हो रहा है, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये देखा, तो इसका भी शैडो कास्ट होने लगा, तो इसके लिए होता है। ठीक है, तो सर आग में और भी लगे? आग होता है और फॉग होती है। फॉग यानी धुंध भी बना सकते हैं आप। इसको बड़ा करिए, फायर इफेक्ट को डिलीट करिए, ऐड पे जाइए, फॉग ऐड कर दीजिए। रेंडर करेंगे तो इसमें फॉग इकट्ठी हो जाएगी। ये देखिए, उसका भी शैडो यहाँ कास्ट होता है। ये हाँ, ये होता है आपका लाइट। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ज़रा सुधांश चले गए।